हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुशाला। आई एम ऋषभ। आज हम एक्सप्लेन करेंगे यूपीपीसीएस सन 2023-24 के लिए दृष्टि की टेस्ट सीरीज नंबर 2 को। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए पेडोलॉजी, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन। बी एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन। सी एंटोमोलॉजी, जंतु विज्ञान की शाखा। डी ट्रॉफोलॉजी, पोषण का अध्ययन। इसमें ए पेडोलॉजी सही सुमेलित नहीं है। पेडोलॉजी पौधों के जीवाश्म का अध्ययन नहीं बल्कि मृदा का अध्ययन करता है, अर्थात ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें सूची 1 में उपकरण और सूची 2 में उनकी मापन राशियां दी गई हैं। चलिए, ए है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को नापता है। बी बैरोमीटर, बैरोमीटर वायु दाब को मापता है। सी अमीटर, अमीटर विद्युत धारा को मापता है। एंड डी नेफोस्कोप, बादल की गति। इस तरह इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर शब्द संदर्भित करता है। ए विद्युत धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण को। बी शरीर के अंदर देखने के लिए चिकित्सा में प्रयुक्त एक उपकरण को। सी जल के नीचे की ध्वनि तरंगों को सुनने या गणना करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक उपकरण को। या फिर डी कोणीय वेग मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण को। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विद्युत धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए एक उपकरण। इसके साथ शरीर के अंदर देखने के लिए चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला उपकरण, इसे कहते हैं एंडोस्कोप। और जल के नीचे की ध्वनि तरंगों या सुनने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं हाइड्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 4, गोवा में स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का नाम क्या है? इसका ऑप्शन है ए सलारजंग, बी धरोहर, सी विरासत या फिर डी संगठन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी धरोहर, जो कि बजट सन 2023 में वित्त मंत्री सीतारमन ने इसकी घोषणा की थी। अभी हाल ही में एक फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रिपोर्ट आई है। सो आप हमें कमेंट में बताइए इसमें निर्मला सीतारमण को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को कर दिया गया है। ए 5 करोड़, बी 3 करोड़, सी 4 करोड़ या फिर डी 3.5 करोड़। इसका सही ऑप्शन है ए 5 करोड़। यह पहले 3 करोड़ हुआ करती थी, जिसे अब 5 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, विभिन्न तारे विभिन्न तरंग दैर्ध्यों का उत्सर्जन करते हैं तथा इस प्रकार विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं। इसका कारण है तारों के रंगों में भिन्नता मुख्यतः इसकी विभिन्न संरचना और प्रभावी तापमान के फलस्वरूप होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव में कोई घुलनशील अशुद्धि मिलाते हैं तो द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे द्रव का क्वथनांक ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी स्थिर रहता है, डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका सही ऑप्शन है ए बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। एक ए उत्तल लेंस की तरह, बी अपसारी लेंस की तरह, सी अवतल लेंस की तरह या फिर डी बी और सी दोनों। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी
बी और सी दोनों, अर्थात अपसारी लेंस और अवतल लेंस दोनों की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष सन 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कितना निवेश करने का निर्णय लिया गया है? इसका ऑप्शन है ए 3.5 लाख करोड़, बी 4 लाख करोड़, सी 4.5 लाख करोड़ या फिर डी 5 लाख करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून सन 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस फिल्म को कर से छूट प्रदान की गई? इसका ऑप्शन है ए भोंसले, बी सम्राट पृथ्वीराज, सी राम सेतु, डी मणिकर्णिका। इसका सही ऑप्शन है बी सम्राट पृथ्वीराज, जिसके डायरेक्टर थे चंद्रप्रकाश द्विवेदी। चलिए जानते हैं सम्राट पृथ्वीराज के बारे में कुछ। इन्होंने 1178 से लेके 1192 तक शासन किया था। इन्होंने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध किया था, जो कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शब्दावली दी गई है और सूची 2 में विवरण। चलिए देखते हैं। ए एपीकल्चर शहद उत्पादन, बी पिसिकल्चर मछली उत्पादन, सी सेरिकल्चर रेशम उत्पादन एंड डी विटिकल्चर अंगूर उत्पादन। इसमें सही ऑप्शन अर्थात इस तरह इसका ऑप्शन ऑप्शन बी सही आंसर है। ए एपीकल्चर जो कि शहद उत्पादन से संबंधित है, बी पिसिकल्चर जो कि मछली उत्पादन से संबंधित है, सी सेरिकल्चर जो कि रेशम उत्पादन से संबंधित है, इसी तरह विटिकल्चर डी जो कि अंगूर उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश स्रोतों द्वारा प्रकाशित किए जाने पर विभिन्न रंगों को दर्शाता साबुन का बुलबुला उदाहरण है। ऑप्शन ए व्यतिकरण, बी ध्रुवण, सी परावर्तन या फिर डी विवर्तन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2। इसमें सूची 1 में भौतिक मात्रक और इसी तरह सूची 2 में एसआई यूनिट दी गई हैं। इसमें ए है पदार्थ की मात्रा, बी है विद्युत धारा, सी है ज्योति तीव्रता और डी है तापमान। चलिए मिलाते हैं। इस तरह पदार्थ की मात्रा का संबंध है मोल से, विद्युत धारा का संबंध है एम्पियर से, ज्योति तीव्रता का संबंध है कैंडला से और तापमान का संबंध है केल्विन से। इस तरह इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, बी बेंगलुरु, सी अहमदाबाद, डी नागपुर। इसका सही ऑप्शन है अहमदाबाद। आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं अगर हमारी वीडियो में कोई वॉइस प्रॉब्लम या फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। दूसरा है इसका उद्घाटन 5 जून सन 2022 को पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था। इसका सही ऑप्शन है सी केवल 2, अर्थात इसका उद्घाटन 5 जून सन 2022 को पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था। इसमें ए मध्य प्रदेश की जगह उत्तर प्रदेश होगा। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों एवं बच्चों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? ए तारत्व के कम होने के कारण, बी तारत्व के अधिक होने के कारण, सी आवृत्ति के अधिक होने के कारण या फिर डी बी और सी दोनों।
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बी और सही सी दोनों, अर्थात तारत्व और आवृत्ति दोनों के अधिक होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के आवर्तिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें है पहला, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आयतन विभव घटता है तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। सेकंड है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। हमें इसमें सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2, अर्थात आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छूने पर लोहे का गुटका क्यों ज़्यादा ठंडा लगता है? ए, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के से कम होता है। बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। सी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। या फिर डी, लोहे का गुटका लकड़ी में भारी होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इसी वजह से ठंड के दिनों में अगर हम लोहे और लकड़ी के गुटके को छूते हैं तो उसमें लोहे का गुटका हमें ज़्यादा ठंडा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस सन 2022 की थीम क्या थी? ए, मिल्क फॉर ऑल। बी, प्रिवेंट मिल्क एंड मिल्चिंग एनिमल्स। सी, डेयरी नेट जीरो। या फिर डी, मिल्क एंड हेल्थ। इसका सही ऑप्शन है सी, डेयरी नेट जीरो। जैसा कि आपको पता है, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। इसी के साथ विश्व दुग्ध दिवस सन 2001 से मनाया जा रहा है, जो कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, जून सन 2022 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया था? ए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। बी, चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय। सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। या फिर डी, APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कहलाते हैं? ए, पीले शैवाल। बी, लाल शैवाल। सी, हरित शैवाल। या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर है? ए, सोनिक बूम। बी, सोनिक सबसोनिक। सी, सुपरसोनिक। या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोनिक बूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, प्रकाश वर्ष शब्द सबसे पहले फ्रेडरिक बेसल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दूसरा है, पृथ्वी सूर्य से लगभग 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर स्थित है। इसमें आपको सही बताना है। इसमें है ए, केवल 1। बी, 1 और 2 दोनों। सी, केवल 2। या फिर डी, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही ऑप्शन है बी, 1 और 2 दोनों। प्रकाश वर्ष शब्द सबसे पहले फ्रेडरिक बेसल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और दूसरा ऑप्शन, पृथ्वी सूर्य से लगभग 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर स्थित है। इसमें दोनों ही ऑप्शन एकदम ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट का आयोजन किया? ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। बी,
विश्व बैंक, सी एमनेस्टी इंटरनेशनल या फिर डी विश्व आर्थिक मंच। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने हाल ही में वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सूचकांक सन 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? इसका सही ऑप्शन है 8वां स्थान। सन 2023 में इसे 8वां स्थान और सन 2022 में इसे 10वां स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? ए ऊष्मागतिकी के नियम, बी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, संचार और संसूचन, या फिर डी विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन। इसी तकनीक पर लेजर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? ए कार्बन, बी क्लोरीन, सी सोडियम, डी पोटेशियम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी क्लोरीन। इसमें कुछ क्वेश्चन इतने जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं उनको हम ऐसे ही टिक कर दे रहे हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के हिसाब से लगेंगे उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार सन 2022 से सम्मानित किया गया था? इसमें है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, या फिर डी झारखंड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी झारखंड। आप लोग कमेंट में बताइए कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस को किस दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र कौन सा है? ए ताजमहल परिसर, बी काशी विश्वनाथ धाम, सी वृंदावन पवित्र शहर, या फिर डी कुशीनगर बौद्ध स्थल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी काशी विश्वनाथ धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुरे शैवाल का उदाहरण नहीं है? इसमें ए एक्टोकॉर्पस, बी लेमिनेरिया, सी सार्गेसम, या फिर डी वॉलवॉक्स। इसका सही ऑप्शन होगा डी वॉलवॉक्स। नेक्स्ट है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? ए अवरक्त, बी परावैंगनी, सी दृश्य, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अवरक्त। इसमें परावैंगनी किरणें जिसकी खोज जोहान विल्हेन द्वारा की गई थी, इसी तरह अवरक्त किरणें जिसकी खोज विलियम हर्शले द्वारा और दृश्य किरणें जिसकी खोज न्यूटन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर द्वारा निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? ए वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता, बी सतह का उच्चतम तापमान, सी जल की लवणता, या फिर डी रक्तचाप। इसका सही ऑप्शन है बी सतह का उच्च तापमान। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को साइक्रोमीटर के द्वारा, नेक्स्ट जल की लवणता को सेलिनोमीटर द्वारा, और रक्तचाप को स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, लेकिन पायरोमीटर सतह का उच्च तापमान मापता है। इस तरह इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सन 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का द्विवार्षिक प्रकाशन है। सेकंड,
विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में 27 भारतीय संस्थान को शामिल किया गया है। इसमें आपको छांटना है कौन सा सही है। ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी केवल दो, अर्थात विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में से 27 भारतीय संस्थान शामिल हैं। इसमें पहला यह द्विवार्षिक प्रकाशन ना होकर वार्षिक प्रकाशन है। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है, और इसी के साथ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया स्पैरो यूपी पोर्टल किससे संबंधित है। UPPCS के परीक्षा के लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्पैरो यूपी पोर्टल यह किससे संबंधित है। ए महिला सशक्तिकरण से संबंधित, बी PCS अधिकारियों की संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने से संबंधित, सी गरीब कल्याण योजना से संबंधित, या फिर डी छात्रवृत्ति वितरण से संबंधित। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी PCS अधिकारियों की संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। पॉजिट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा की गई थी, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन J.J. थॉमसन, या फिर इलेक्ट्रॉन एंडरसन द्वारा खोजा गया था। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है। इसमें ऑप्शन बी प्रोटॉन जिसकी खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, यह ऑप्शन एकदम ठीक है। इसी तरह पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा की गई थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन के द्वारा की गई थी। इस तरह इसका सही ऑप्शन बी प्रोटॉन रदरफोर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर। अभिकथन ए NH3 अर्थात अमोनिया जल में घुलनशील होता है। कारण आर NH3 एक सहसंयोजक बंध बनाता है जो प्रकृति में अध्रुवीय है। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है, अर्थात NH3 अमोनिया में घुलनशील नहीं बल्कि अघुलनशील है, लेकिन इसका कारण NH3 एक सहसंयोजक बंध बनाता है जो प्रकृति में अध्रुवीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ए हाइपोथैलेमस, बी पैराथायरॉयड, सी पित्ताशय, डी यकृत। इसका सही ऑप्शन है डी यकृत। भारत ने किस देश के साथ जून सन 2022 में उद्योग संक्रांति वार्ता की मेजबानी की। ए स्विट्जरलैंड, बी स्वीडन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर डी जर्मनी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी स्वीडन। भारत और स्वीडन ने उद्योग संक्रांति वार्ता की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन रेटिंग दी गई थी। ए वाराणसी जंक्शन, बी प्रयागराज जंक्शन, सी आगरा कैंट, या फिर डी कानपुर सेंट्रल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी आगरा कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मछली है। ए जेलीफिश, बी कटलफिश, सी हैगफिश, या फिर डी गोल्डफिश। इसमें ऑप्शन डी गोल्डफिश जो कि एक उड़ने वाली मछली है। इसके अलावा जेलीफिश, हैगफिश या फिर कटलफिश यह मछली की श्रेणी में ना आकर यह जानवर के नाम है जो मछली जैसे प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरालुमीन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी धातु शामिल नहीं है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिहाज से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, पर टेस्ट सीरीज़ में दिए हैं इसलिए हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि
ये ड्यूरालुमीन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी धातु शामिल नहीं होती है? ए एल्यूमिनियम Al, बी मैग्नीशियम, सी कॉपर या फिर डी जिंक। इसमें सही ऑप्शन है डी जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? साइंस में लगभग इस तरह के क्वेश्चन पूछना आम बात हो गई है। न्यूटन के गति के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, गति का द्वितीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के रूप में जाना जाता है। दूसरा है, गति का तृतीय नियम वस्तु पर लगने वाले कुल बल और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर है डी, ना तो एक ना ही दो। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। गति का द्वितीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के रूप में जाना जाता है, यह गलत है, क्योंकि गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के रूप में जाना जाता है। इसी तरह ऑप्शन 2, गति का तृतीय नियम वस्तु पर लगने वाले कुल बल और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह गति का तृतीय नियम नहीं बल्कि गति का द्वितीय नियम करता है। इस तरह इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट है, IMF के एशिया और प्रशांत विभाग APD के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए चांगरोंग री, बी कृष्णा श्रीनिवासन, सी क्रिस्टिलोना जॉर्जीवा या फिर डी गीता गोपीनाथ। इसका सही ऑप्शन है बी कृष्णा श्रीनिवासन। जितने भी इंडेक्सेस जिसमें भारत के सदस्य शामिल हुए हैं वह एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने खोज की थी। ए नैनोकार्बन की, बी नैनोसिमेरिक की, सी नैनोलिपिड की या फिर डी नैनोसिलिका की। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी नैनोसिलिका की। नेक्स्ट है, पौधों के अग्रभाग से ऊतक को हटाकर कोशिका को अलग कर रोग मुक्त परिस्थिति में एक मूल पौधा से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को क्या कहा जाता है? ए कलिका संवर्धन, बी कोशिका संवर्धन, सी ऊतक संवर्धन या फिर डी पादप संवर्धन। इसका सही ऑप्शन है सी ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन के प्रयोग या फिर टिश्यू कल्चर के यूज से हम पौधों के क्लोन का उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की न्यूनतम सुचालक होती है? ए स्कैंडियम, बी सीसा, सी तांबा या फिर डी मैग्नीशियम। इसका सही आंसर है बी सीसा। 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट के रूप में भी जाना जाता है? ए मैथिल एल्कोहल, बी ग्लाइकॉल, सी एथिल एल्कोहल या डी फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें सही उत्तर है ए मैथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून सन 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 पवित्र कपिलवस्तु अवशेष निम्नलिखित में से किस देश को भेजे थे? ए कंबोडिया, बी थाईलैंड, सी भूटान या फिर डी मंगोलिया। इसका सही ऑप्शन है डी मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीव्रतम कंप्यूटर है? ए फुगाकू, बी फ्रंटियर, सी समिट या फिर डी सियरा। इसमें सही है बी फ्रंटियर, जो कि USA का कंप्यूटर है। यह विश्व का तीव्रतम कंप्यूटर है फ्रंटियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मानव की संरचना के भाग हैं? सेरेब्रम, थैलेमस, सेरिबेलम या कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। आइए ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी 1, 2, 3 और 4, सी 2 और 4 या फिर डी केवल 1 और 3। इसका सही ऑप्शन है बी 1, 2, 3, 4 सभी। सेरेब्रम और थैलेमस यह मस्तिष्क के अग्रभाग से संबंधित हैं। इसी तरह सेरिबेलम, जिसे मेडुला के नाम से भी जाना जाता है, यह मस्तिष्क का
पिछला भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है? ए लाइकेन, बी अमीबा, सी कवक या फिर डी हरित नील हरित शैवाल। इसमें सही ऑप्शन है डी नील हरित शैवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? डायनामो। पहले उपकरण दे रखे हैं, उसके बाद उसके कार्य। नंबर 1 डायनामो, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा माइक्रोफोन, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सी लाउड स्पीकर, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। या फिर डी ट्यूबलाइट, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी जनरल साइंस पढ़ रखी है तो इसका क्वेश्चन आप आराम से दे सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह दोनों ऑप्शन अपने आप में ठीक हैं, लेकिन माइक्रोफोन यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करता है, बल्कि यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसी तरह लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस तरह इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4। आइए देखते हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 किस में है। अर्थात इस तरह इसका ऑप्शन डी 1 और 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में स्थान और सूची 2 में उनकी अवस्थिति दी गई है। इसमें पहला है सफा झील, बी अल अक्सा मस्जिद, सी सेला सुरंग या फिर डी स्नेक आइसलैंड। इसमें आपने ऑप्शन बी अल अक्सा मस्जिद का नाम काफ़ी बार सुना होगा, जो कि इजराइल से संबंधित है। इसी तरह एक स्नेक आइसलैंड जो कि करंट में काफ़ी रहा है, इसका संबंध यूक्रेन से है। सेला सुरंग जो कि भारत में अवस्थित है, इसी के साथ सवा झील जो कि इराक में स्थित है। इस तरह इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थानांतरण नीति सन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? 1 उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में 5 वर्ष पूर्ण होने पर समूह ए एवं बी अधिकारियों के स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण नीति सन 2022 का अनुमोदन किया। 2 समूह ए और बी के स्थानांतरण सर्वगवार कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष 20% तक किए जा सकते हैं। आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही ऑप्शन है सी केवल 2। अर्थात समूह 1 के स्थानांतरण सर्वगवार कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष 20% तक किए जा सकते हैं। इसमें ऑप्शन 1 कथन गलत है, इसमें यह 5 वर्ष नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लराज कहलाता है ए जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट का मिश्रण, बी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, सी नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण या फिर डी नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण। इसका सही ऑप्शन है डी नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण। इसमें 1:3 के अनुपात में अगर हम नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं तो इसे अम्लराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। इसमें सूची 1 में अभिक्रिया और सूची 2 में यौगिक दिए हैं। इसमें संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया का मिलान इनके यौगिकों से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है CO2 C+O2 यह एक तरह की संयोजन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया FeSO4 + Zn, इसमें
यह विस्थापन अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया C2H5Cl प्लस KOH, यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह अपघटन अभिक्रिया NaH। इस तरह इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत लक्षणों के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? ए राइबोसोम, बी प्लास्टिड, सी जीन या फिर डी बायोटिन। इसका सही उत्तर है सी जीन। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि जीन की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रोथिन हेटेरोप्रोटीन फिल्म में निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का उपयोग किया गया था? ए एक साकरीन, 2 बोवाइन सीरम एल्बुमिन, 3 कॉन्गिलसिनिन, 4 लाइसोजाइम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 और 4, अर्थात बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन और लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेष्ठ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। 2 यह अनुसूचित जाति के छात्रों को समर्पित है। इसके कथन है 1 केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही ऑप्शन है सी केवल 2, अर्थात यह अनुसूचित जाति के छात्रों को समर्पित एक योजना है। ऑप्शन 1 यह शिक्षा मंत्रालय से संबंधित ना होकर यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव आँख के भागों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में हर साल लगभग 3 से 4 पूछे जाते हैं जो मानव शरीर के अंगों से संबंधित होते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मानव आँख के भागों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, कॉर्निया मानव आँख की एक बाहरी परत है और घने संयोजी ऊतक से बना है। 2 कॉर्निया का आंतरिक भाग श्वेत पटल कहलाता है। 3 कोराइड में कई रक्त वाहिकाएं होती हैं तथा रंग में नीला दिखाई देता है। 4 रेटिना में अंदर से बाहर की ओर तंत्रिका कोशिकाएं की 3 परतें नोडी ग्रंथि कोशिकाएं, द्विध्रुवी कोशिकाएं तथा फोटोरिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं। हमें इसमें देखना है कि इन चारों में से कौन से कथन सही हैं। ए 1 और 2, बी 2 और 4, सी 3 और 4 या फिर डी 2 और 3। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 और 4, अर्थात कोराइड में कई रक्त वाहिकाएं होती हैं तथा रंग में यह नीला दिखाई देता है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी तरह रेटिना में अंदर से बाहर की ओर तंत्रिका कोशिकाओं की 3 परतें नोडी ग्रंथि कोशिकाएं, द्विध्रुवी कोशिकाएं तथा फोटोरिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन 1 कॉर्निया मानव आँख की बाहरी परत है और घने संयोजी ऊतक से बना होता है। इसमें कॉर्निया की जगह श्वेत पटल अर्थात क्लेरा आएगा। और इसी तरह नेक्स्ट है, कॉर्निया का आंतरिक भाग श्वेत पटल कहलाता है। इसमें श्वेत पटल का आंतरिक भाग कॉर्निया कहलाता है। इस तरह इसके सही ऑप्शन होंगे 3 और 4, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की प्राप्ति होती है ए सॉरगोसन से, बी लेमिनेरिया से, डी रोडिमेनिया पाल्माटा से या फिर डी कॉन्ड्रस से। इसमें है सही ऑप्शन बी लेमिनेरिया से। लेमिनेरिया एक प्रकार का समुद्री शैवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ए वॉट, बी न्यूटन, सी जूल, डी पास्कल। इसका सही ऑप्शन है सी जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम
और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला, उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए पावो नूर्मी गेम्स में 89.30 मीटर थ्रो किया। दूसरा, उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। तीसरा, उन्होंने फिनलैंड में आयोजित कोल्टेन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। या चौथा, वह विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाले पहले पुरुष ट्रैक फील्ड एथलीट और केवल दूसरे भारतीय बने। इसमें आपको इन कूटों को क्रम में व्यवस्थित करना है कि नीरज चोपड़ा द्वारा कौन से कार्य को पहले और कौन से कार्य को बाद में किया था। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसमें सबसे पहले ऑप्शन सेकंड, फिर 1, फिर थर्ड एंड लास्ट फोर्थ होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना यूपीपीसीएस में लगभग ना के बराबर है, लेकिन फिर भी हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि अब अस्पतालों का नामकरण किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि जमीन दान देने वालों के नाम पर अब अस्पताल का नामकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनेन दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? ए, डेंगू, बी, मलेरिया, सी, जापानी एन्सेफलाइटिस या फिर डी, मेनिनजाइटिस। इसका सही ऑप्शन है बी, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक इक्वेशन दी रखी है और उसमें उदाहरण दिए हैं। यह किससे संबंधित है? ए, सम न्यूट्रॉनिक से, बी, समभारिक से, सी, समस्थानिक से या फिर डी, सम इलेक्ट्रॉनिक से। यह सभी समभारिक से संबंधित हैं क्योंकि इनमें ऊपर सभी जगह समान भार के परमाणु स्थापित हैं। यदि यह नीचे की तरफ समान होते तो यह समस्थानिक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्फुरदीप्ति का उदाहरण नहीं है? ए, जिंक सल्फाइड, बी, कैल्शियम सल्फाइड, सी, बेरियम सल्फाइड या फिर डी, कुनेन सल्फेट। इसका सही ऑप्शन है, स्फुरदीप्ति का उदाहरण नहीं है डी, कुनेन सल्फेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। एनएचआरसी के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान हैं, नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं या चुनाव आयुक्त अरुण गोयल हैं। अगर आप करंट अफेयर नॉर्मली भी पढ़ते होंगे तो इसमें दो ऑप्शन नीति आयोग के सीईओ और चुनाव आयुक्त, यह आप अच्छी तरह भली भांति जानते होंगे कि यह सही दे रखे हैं। इसी तरह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि अनिल चौहान एकदम सही दिया है, लेकिन एनएचआरसी के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ना होकर एनएचआरसी के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र हैं। एनएचआरसी के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र। इसी तरह रंजना प्रकाश देसाई जो कि भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाइफ का विचार COP25 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरा, यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने या बढ़ावा देने के लिए है। इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। ए, केवल एक, बी, एक और दो दोनों, सी, केवल दो या फिर डी, ना तो एक ना ही दो। इसमें ऑप्शन एक COP25 ना होकर COP26 होगा, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाता है। इसी के साथ ऑप्शन बी, यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूकता जीवन शैली को बढ़ावा देता है, यह एकदम सही है। इसमें लाइफ जिसकी फुल फॉर्म दी है लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है? वैक्यूओल,
बी सेंट्रिओल्स, सी लाइसोसोम, डी प्लाज्मोडेस्माटा। इसका सही ऑप्शन है डी प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए बोन मिनरल डेंसिटी अर्थात बीएमडी परीक्षण किया जाता है? ए डेंगू, बी मलेरिया, सी ऑस्टियोपोरोसिस, डी एड्स। इसमें बोन मिनरल अर्थात आपको पता है बोन से संबंधित ऑस्टियोपोरोसिस ही सही उत्तर होगा, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? एक, तापमान के बढ़ने पर द्रव की श्यानता कम हो जाती है। दो, तापमान के बढ़ाने पर गैस की श्यानता कम हो जाती है। तीन, ठोस में श्यानता का अभाव होता है। चार, शहद और ग्लिसरीन में श्यानता की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन से सही हैं। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए 1 और 2, बी 3 और 4, सी 1 2 4 या फिर डी 1 3 4। इसका सही उत्तर है डी 1 3 4 अर्थात 1 3 और 4। इसमें ऑप्शन बी तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता कम नहीं बल्कि अधिक होती है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। इसी के साथ तापमान के बढ़ने पर द्रव की श्यानता कम हो जाती है, यह सही है। ठोस में श्यानता का अभाव होता है, यह भी सही है। और शहद और ग्लिसरीन में श्यानता की प्रवृत्ति अधिक होती है, यह भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2। इस तरह के क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना भी अधिक ही रहती है कि एक ना एक दिवस से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाए। आइए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। ए 12 जनवरी, इसमें आपको अच्छे से पता होगा ए 12 जनवरी जिसका संबंधित राष्ट्रीय युवा दिवस से है। इस आधार पे आप इस क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो उनके हल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ए 3, इसमें केवल ऑप्शन ए 3 केवल एक में दे रखा है, अर्थात इस तरह यह ऑप्शन एकदम सही हो सकता है। इसी के साथ बाकी के ऑप्शंस भी हम चेक कर लेते हैं। 19 जून जो कि राष्ट्रीय पठन दिवस से संबंधित है, 1 जुलाई जो कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, और 14 सितंबर जो कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ईट राइट कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस मंदिर को भोग प्रमाण पत्र प्रदान किया? ए इस्कॉन मंदिर मथुरा, बी भगवान वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति, सी बद्रीनारायण मंदिर बद्रीनाथ, या फिर डी राधा रानी मंदिर बरसाना। इसमें सही ऑप्शन है ए इस्कॉन मंदिर मथुरा। इसी के साथ साथ प्रेम मंदिर को भी ईट राइट कार्यक्रम के तहत भोग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। प्रेम मंदिर यह भी आगरा में ही स्थित है। नेक्स्ट है साइक्लोनाइट क्या है? ए औषधि, बी संश्लेषित रबड़, डी थर्मोप्लास्टिक, डी विस्फोटक। इसका सही ऑप्शन है डी विस्फोटक, अर्थात RDX का रासायनिक नाम जिसे साइक्लोनाइट कहा जाता है। RDX में विस्फोटक ऊष्मा लगभग 1510 के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? किसी तत्व के परमाणु के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। बी एनोड किरण प्रयोग से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया गया था। सी समस्थानिक उन तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है। जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। डी हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा और सबसे हल्का होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। यह सही नहीं है, क्योंकि एनोड किरण प्रयोग से इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह कैथोड किरण प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति की जा सकती है। इसी के अलावा बाकी सभी ऑप्शन एकदम सही प्रतीत होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौह होता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह रोगों के प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसमें सही ऑप्शन बताइए। ए 1 2 4, बी 1 2 3, सी 2 3 4 या फिर डी 1 3 4। इस क्वेश्चंस को भी आप बहुत ही आसानी से एलिमिनेशन मेथड के साथ कर सकते हैं। जब हीमोग्लोबिन की बात आती है तो आपको पता होता है कि इसमें लौह तत्व मौजूद होते हैं। इसी के साथ यह रक्त में ऑक्सीजन का भी वाहक होता है। यह रक्त को लाल रंग भी प्रदान करता है। यह तीनों बातें एकदम ठीक दी गई हैं, लेकिन यह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह आपको पता है, यह गलत क्वेश्चन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता। प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य WBCs का होता है। इस तरह जिस ऑप्शन में ऑप्शंस 4 दिया है उन्हें काट दीजिए, जैसे कि ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इस तरह एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी 1 2 और 3। इस एलिमिनेशन मेथड से आप लगभग 20 से 25 क्वेश्चन केवल ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा सन 2026 की मेजबानी करेगा? ए यूनाइटेड किंगडम और क्यूबा, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको कनाडा, सी उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान तजाकिस्तान या फिर डी मोरक्को और अल्जीरिया। इसका सही ऑप्शन है बी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा मिलकर फीफा सन 2026 की मेजबानी करेंगे। अब आप लोग कमेंट में यह बताएंगे कि फीफा सन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए एनोकोवैक्स नामक एक कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है? ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी भारत। इसमें हमारे प्यारे भारत का नाम दिया है। इस तरह यह क्वेश्चन डी भारत एकदम सही ऑप्शन है। भारत ने जानवरों के लिए एनोवैक्स नामक एक कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वेट बेरी हृदय और परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है। 2 ड्राई बेरी नसों को नुकसान पहुंचाती है और मांसपेशियों की शक्ति में कमी ला सकती है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें ऑप्शन बी कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में धातु और सूची 2 में संबंधित रोग दिए गए हैं। आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। इसमें आर्सेनिक, जैसे कि आपको पता है आर्सेनिक से फेफड़ों संबंधित कैंसर हो सकता है। इसी तरह कैडमियम जो हड्डियों की कमजोरी से संबंधित है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि श्वसन संबंधित समस्याओं से संबंधित है। डी बेरियम जो कि मस्तिष्क सूजन से संबंधित है। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकात्व का उदाहरण नहीं है? ए मोमबत्ती का जलना, बी गिरते हुए द्रव का अवशोषित करने के लिए ब्लॉटिंग पेपर का प्रयोग, सी फाउंटेन पेन में नीचे से निब की स्याही तक खींचना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि केशिकात्व क्या होता है। केशिकात्व होती है ऊपर चढ़ने से नीचे उतरने की प्रक्रिया। अब इसमें ऑप्शंस देखिए, मोमबत्ती का जलना, गिरे हुए द्रव को अवशोषित करने के लिए ब्लॉटिंग पेपर का प्रयोग, या फिर सी फाउंटेन पेन में नीचे से निब तक स्याही का खींचना। यह सभी कार्य ऊपर से नीचे उतरने के हैं। इस तरह इसका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होता। इस तरह डी इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया है? यह करंट रिलेटेड क्वेश्चन है
जो कि आसानी से बताया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि छात्रवृत्ति उपलब्ध हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी। इनमें माध्यम दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वह माध्यम है जो यूपी सरकार द्वारा छात्रवृत्ति के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। IMPS से, ई-रूपी से, RTGS से या फिर चेक से। इसमें सही ऑप्शन है बी, ई-रूपी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। A, B, C, B विटामिन बी और सी विटामिन A, D और E या फिर डी विटामिन B, C तथा K। इसका सही ऑप्शन है बी, विटामिन बी और सी। अर्थात इसे आसानी से याद रखा जा सकता है बी और सी, जिसमें हम इसे इस तरह ट्रिक से याद कर सकते हैं बिफोर क्राइस्ट। अर्थात नेक्स्ट है, जल में अघुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। इसकी ट्रिक है A, D, E, K, अडैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। तापमान में वृद्धि के साथ लिथियम कार्बोनेट की घुलनशीलता कम हो जाती है। कारण है लिथियम कार्बोनेट के विघटन की प्रक्रिया प्रकृति में एंडोथर्मिक है। इसमें आपको बताना है कथन और कारण में से कौन कौन से सही हैं। इसमें इसका कथन एकदम ठीक दिया हुआ है, लेकिन कारण इसका गलत है क्योंकि ये एंडोथर्मिक ना होकर एक्सोथर्मल होता है। यह हमने काफ़ी ज़्यादा रफ वर्क कर दिया है। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में परेशानी ना हो। वैसे इसका PDF भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का औसत pH मान कितना होता है। इसका ए 6.4, बी 8.6, सी 7.4 या फिर डी 7। इसमें सही ऑप्शन है सी 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खोजे गए पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 है, यह 150 किलोमीटर तक फैला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पौधा है। कथन 2, इसे न्यूजीलैंड के तट पर शार्क खाड़ी में खोजा गया है। इसका सही ऑप्शन है डी, ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा पौधा ना होकर यह विश्व की सबसे बड़ी घास है, दूसरी। और इसी के साथ इसे न्यूजीलैंड के तट पर नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के तट पर खोजा गया है, जो कि इसके ऑप्शन क्वेश्चन से भी संदर्भित होता है। नेक्स्ट है, हाल ही की में केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम क्या था। ए, किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार, बी, कलिंग पुरस्कार, सी, किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार, डी, मदनजीत सिंह पुरस्कार। इसका सही ऑप्शन है सी, किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार। नेक्स्ट है, गंभीर रूप से कुपोषण कारण बनता है। ए, मेरास्मस का, बी, एनीमिया का, सी, रिकेटस का या फिर डी, ग्वाटर का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मेरामस का। मेरामस के कारण शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन अर्थात फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है। ए, इंसुलिन, बी, एड्रेनलिन, सी, ऑक्सीटोसिन या फिर डी, एस्ट्रोजन। इसका सही ऑप्शन है बी, एड्रेनलिन। ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन, जो कि स्तनपायी हार्मोन है। इसी की तरह ऑप्शन डी, एस्ट्रोजन, जो कि यौनावस्था से संबंधित एक हार्मोन है।
इस तरह इसका सही उत्तर होगा लड़ो या मरो हार्मोन कहलाता है एड्रीनलिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? सबसे आसान क्वेश्चनों में से इसे एक क्वेश्चन माना जा सकता है, जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशिंग कैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिल्का झील में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर फिशिंग कैट की दुनिया की पहली आबादी का अनुमान लगाया गया था। कथन 2, इसकी आईयूसीएन रेड लिस्ट में सुभेद से लुप्तप्राय में उन्नत किया गया है। ये निशाचर और वर्ष पर प्रजनन करते हैं। चौथा, उन्हें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत रखा गया है। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। ए 1 और 3, बी 2 और 4, सी 1 और 2, डी 3 और 4। इसका सही उत्तर है ए 1 और 3। 1 और 3 ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं 1 और 3 ऑप्शन को। अर्थात चिल्का में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर फिशिंग कैट की दुनिया की पहली आबादी का अनुमान लगाया गया था। अर्थात फिशिंग कैट कहाँ पाई जाती हैं? चिल्का झील वाले क्षेत्र में। इसी तरह वे निशाचर भी होती हैं और वर्ष भर प्रजनन करने की क्षमता भी रखती हैं। लेकिन ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 गलत है। आइए ये जानते हैं कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 क्यों गलत है। इनकी आईयूसीएन रेड लिस्ट में लुप्तप्राय से सुभेद में वर्गीकृत किया गया है। इसी तरह उन्हें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 की जगह अनुसूची 1 में जगह दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में पंचनद से जुड़ी हुई है, जहां हाल ही में चंबल कटहल महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसमें है 1 कुंवारी, 2 सोन, 3 सिंध, 4 पहुज। आपको बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। ए 1 और 2, बी 1 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 3 और 4। इसका सही उत्तर है डी 1 3 और 4, अर्थात कुंवारी, सिंध और पहुज। नेक्स्ट है, अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, जबकि क्षार नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कथन 2, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। साइंस से इस तरह के क्वेश्चन पूछना आम बात है, लेकिन यह फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जिन्हें अगर रिवाइज नहीं किया जाए तो इनकी भूलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसका सही ऑप्शन है बी 1 और 2, अर्थात दोनों कथन सही हैं। इसी तरह देखते हैं, अम्ल का पीएच मान 7 से कम, जबकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और अम्ल और क्षार दोनों ही विद्युत के सुचालक होते हैं। यह हमने इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है। नेक्स्ट है, कोलाइडी विलयन में परीक्षण माध्यम में कोलाइडी कणों को निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति कहलाती है। ए टिंडल प्रभाव, बी वैद्युत कण संचयन, सी ब्राउनी गति, या फिर डी स्कंदन। इसका सही उत्तर है ब्राउनी गति। आपने देखा होगा ऐसी टेढ़ी मेढ़ी गति जो कोलाइडी विलयन में होती है, इसे ब्राउनी गति के नाम से जाना जाता है। और टिंडल प्रभाव, जब आपने बंद कमरे में धूल के कण, बंद कमरे में अगर एक प्रकाश की किरण आ रही होती है, तब आपने देखा होगा वहाँ धूल के कण जमा हो जाते हैं जो आपस में तैरते हैं। यह टिंडल प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार में मानव शरीर के निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? यह शायद क्वेश्चन सभी को पता होगा। आप इस क्वेश्चन का भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वैसे हमने इसका आंसर खुद ही दे दिया है, ऑप्शन ए प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 आईटी अधिनियम 2000 के तहत सरकार किसी भी डेटा को सीआईआई के रूप में घोषित करने की शक्ति रखती है। 2 जून सन 2022 में भारतीय स्टेट बैंक संस्थान को सीआईआई घोषित किया गया। इसमें कथन केवल एक सही है।
जबकि कथन 2 गलत है, क्योंकि यह भारतीय स्टेट बैंक न होकर एनपीसीआई को यह दर्जा दिया गया है। एनपीसीआई अर्थात नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जून सन 2022 को उत्तर प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? आप इसे आसानी से बता सकते हैं। यह ए लखनऊ में स्थापित किया गया था, जिससे ट्रांसजेंडरों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए का हिस्सा नहीं है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात डीएनए का हिस्सा इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल सॉल्ट कहा जाता है? ग्लोबल सॉल्ट कहा जाता है। ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम कार्बोनेट, डी सोडियम सल्फेट। इसका सही उत्तर है डी सोडियम सल्फेट। आइए इन सभी में बाकी सभी को भी जानने का प्रयास करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा के रूप में भी जाना जाता है, और सोडियम कार्बोनेट, जिसे दावन सोडा के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ सोडियम सल्फेट, जिसे ग्लोबल सॉल्ट भी कहा जाता है, और इसका उपयोग शीशा या कांच बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है? ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का विक्षेपण या फिर डी प्रकाश का प्रकीर्णन। यह भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। प्रकाश का प्रकीर्णन, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? 36वां अर्थात लास्ट स्टेट या यूटी कौन सा है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया था? इसका सही उत्तर होगा ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी पुदुचेरी या डी असम, अर्थात डी असम इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की घरौनी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक घरौनी योजना पैतृक भूमि और संपत्तियों को उनके वास्तविक मालिकों को हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करती है। कथन 2 है घरौनी प्रमाण पत्र ग्रामीण को आसानी से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है बी एक और दो दोनों, अर्थात एक और दो दोनों ही कथन सत्य हैं। जिसमें हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत लगेगी या फिर जो एग्ज़ाम के लिए आज से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होंगे, हम उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप हमारे चैनल एडुशाला को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, सूची 1 और सूची 2, इसमें भी हमें मिलान करना है। फल और खाने योग्य भाग, अर्थात कौन से फल का हम कौन सा भाग खाते हैं। आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। ए फल, बी नारियल, ए सेब, बी नारियल, सी लीची, डी काजू। सेब की हम पुष्पासन को खाते हैं, नारियल भ्रूणपोष, सी लीची का फ्लैशी एरल, काजू बीज पत्र, अर्थात इस तरह इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मिलान करना है। एक तरफ अम्ल और दूसरी तरफ भोजन दे रखे हैं, इसमें आपको मिलान करना है। कि इसमें से कौन से उत्तर सही हैं। ए स्टीयरिक एसिड, यह बासी मक्खन होता है। बी टार्ट्रिक एसिड अंगूर में पाया जाता है। ब्यूटरिक एसिड बसा में पाया जाता है। और मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। इसमें
ऑप्शन लगाते हैं स्टेरिक एसिड जो कि वसा से संबंधित है। इसी तरह टार्ट्रिक एसिड जो कि अंगूर, ब्यूटरिक एसिड जो कि बासी मक्खन और मैलिक एसिड जो कि सेब से संबंधित है। अर्थात इस तरह इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह का शुद्ध प्रारूप है? कच्चा लोहा, ताड़िया लोहा, ढलवा लोहा या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी, ताड़िया लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको राज्य और उसमें तितलियों को राज्य तितली घोषित किया गया है, वो दी हुई हैं, उसका मिलान करना है। आइए इसको करने का प्रयास करते हैं। ए अरुणाचल प्रदेश, बी केरल, सी सिक्किम और डी महाराष्ट्र। इसमें आपने एक करंट में केसर ए हिंद का नाम सुना होगा जिसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। इसी तरह केरल में बुध मयूरी पाई जाती है। इसी तरह सिक्किम में ब्लू ड्यूक और महाराष्ट्र में ब्लू मॉर्गन। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा हाल ही में पूरी तरह से जल विद्युत और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका सही उत्तर है ए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, गोल्डन राइस एक प्रकार का चावल है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है? यह क्वेश्चन भी अपने आप में काफ़ी आसान है। ए विटामिन डी, बी विटामिन सी विटामिन ए और डी विटामिन ई। इसमें सी विटामिन ए बिल्कुल सही उत्तर है। विटामिन ए गोल्डन राइस में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित औषधियों में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है? ए पेनिसिलिन, बी एस्पिरिन, सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, डी जेंटामाइसिन। अर्थात इसका सही उत्तर होगा बी एस्पिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊर्ध्वपातन के कारण गीले कपड़े सूख जाते हैं। कथन 2, ऊर्ध्वपातन से तालाब का पानी सूख जाता है। आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ऊर्ध्वपातन का अर्थ होता है ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाना। यह दोनों ही कथन गलत हैं। अर्थात ऊर्ध्वपातन नहीं बल्कि पानी के वाष्पीकरण के कारण ही गीले कपड़े सूख जाते हैं और पानी के वाष्पीकरण के कारण ही तालाब का पानी सूख जाता है। नेक्स्ट है खुबसगुल लेक नेशनल पार्क, जिसे हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ने शामिल किया। यह किस देश में स्थित है? यह फ्रांस, यह मंगोलिया में स्थित है। इसी तरह यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जून सन 2022 को उत्तर प्रदेश सतत और समान विकास की ओर विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह आयोजन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ए अवसंरचना विकास बैंक, बी एशियाई विकास बैंक, सी विश्व बैंक द्वारा या फिर डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक के द्वारा। उत्तर प्रदेश सतत और समान विकास की ओर भविष्य विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ए सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट, बी मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, सी सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट या फिर डी मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। अर्थात इसका सही उत्तर होगा बी
मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण जल की स्थायी कठोरता बनी रहती है। नेक्स्ट है कार्बन और उसके यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें 4 कथन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। 1, द्विबंध वाले कार्बन परमाणु के हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं। बी, कथन 2, रासायनिक रूप से ग्रेफाइट की तुलना में हीरा अधिक सक्रिय है। 3, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। 4, ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का असली सुचालक होता है। आइए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए 1 और 2, बी 2 और 4, सी 3 और 4 और डी 2 और 3। आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको पता है द्विबंध वाले कार्बन परमाणु में हाइड्रोकार्बन को एल्काइन नहीं बल्कि एल्कीन कहा जाता है। इसी तरह रासायनिक रूप से ग्रेफाइट की तुलना में हीरा अधिक सक्रिय नहीं है। यह दोनों ही ऑप्शन गलत है। इसी तरह यह दोनों ऑप्शन 3 और 4 सही हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है और इसी तरह ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है। इस तरह इसका सही ऑप्शन होगा सी 3 और 4 दोनों। 118, निम्नलिखित में से कौन से पौधों के वृहद पोषक तत्व हैं। 1, नाइट्रोजन, 2, फास्फोरस, 3, मैग्नीशियम, 4, मैंगनीज। नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 3 और 4, बी 1 2, सी 1 2 3 या फिर डी 2 3 और 4। आपने इसमें वृहद पोषक तत्वों में 2 नाम नाइट्रोजन और फास्फोरस को सुना ही होगा। इसी के साथ साथ पोटेशियम का भी नाम सुना होगा। यह मृदा में 3 वृहद पोषक तत्व पाए जाते हैं जिन्हें NPK के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है द विंची मिशन लॉन्च किया गया था। ए इसरो द्वारा, बी नासा द्वारा, सी USA द्वारा या फिर डी जाक्सा द्वारा। इसका सही उत्तर है बी नासा द्वारा, जिसका टारगेट है सन 2029 और इसे शुक्र अर्थात वीनस ग्रह पर लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में दिमित्री मोराटेव ने यूक्रेनी बच्चों की मदद करने के लिए अपना नोबेल पुरस्कार बेच दिया। वह कहाँ से संबंधित हैं। इसका ऑप्शन है ए यूक्रेन, बी फ्रांस, सी पोलैंड, डी रूस। इसका सही उत्तर है डी रूस। दिमित्री मोराटोव जब यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर चल रहा था तब बच्चों की मदद करने के लिए दिमित्री मोराटोव ने अपना नोबेल पुरस्कार की नीलामी कर दी थी। इन्हें सन 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। ए जनवरी के पहले रविवार को, बी जनवरी के दूसरे रविवार को, सी जनवरी के तीसरे रविवार को, डी जनवरी के अंतिम रविवार को। इसका सही उत्तर है जनवरी के अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतिशबाजी की सामग्री बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ए श्वेत फास्फोरस, बी लाल फास्फोरस, सी फास्फोरस हाइड्राइड, डी कैल्शियम फॉस्फाइड। इसका सही उत्तर है ए श्वेत फास्फोरस का यूज आतिशबाजी की सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारे का क्वथनांक कितना होता है। ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 357 डिग्री सेल्सियस, सी 413 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 535 डिग्री सेल्सियस। इसका सही ऑप्शन है बी 357 डिग्री सेल्सियस। भारत के पहले राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। ए वाराणसी, बी नई दिल्ली, सी लखनऊ, डी चेन्नई। इसका सही उत्तर है बी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया है? अर्थात यूपी में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किए जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? ए लखनऊ क्षेत्र, बी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, सी यमुना एक्सप्रेसवे या फिर डी ग्रेटर नोएडा। इसमें कथन 3 और कथन 4 यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है। अर्थात इसका सही उत्तर है कथन ऑप्शन डी, 3 और 4 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? ए सुक्रोज, बी एक्टिन, सी लैक्टोज या फिर डी सेल्यूलोज। इसका सही ऑप्शन है बी एक्टिन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को कहा जाता है? ए ऑयल गैस, बी गोबर गैस, सी प्राकृतिक गैस या फिर डी सिन गैस। अर्थात डी सिन गैस इसका सही उत्तर है। CO2 और हाइड्रोजन के मिश्रण को सिन गैस के नाम से भी जाना जाता है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ताप समान होता है? ए 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बी -40 डिग्री, सी -50 डिग्री या फिर डी 50 डिग्री। इसका सही उत्तर है -40 डिग्री अर्थात ऑप्शन बी। बाल्टॉप 22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पहली बार जब भारत ने बाल्टॉप अभ्यास सन 2022 में भाग लिया था। कथन 2 यह अभ्यास स्वीडन में हुआ और इसी समय स्वीडिश नौसेना की 500वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इसमें कथन 1 गलत है क्योंकि इसमें भारत ने भाग नहीं लिया था, इसमें केवल नाटो मेंबर्स को ही शामिल किया जाता है। इस तरह भारत को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसी तरह कथन 2 यह अभ्यास स्वीडन में हुआ और इसी समय स्वीडिश नौसेना की 500वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, जो कि सही है। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 2। नूरी पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है? ए उत्तर कोरिया का, बी दक्षिण कोरिया का, सी मिस्र का या डी संयुक्त अरब अमीरात का। करंट अफेयर में यह क्वेश्चन बहुत चर्चाओं में रहा है। इस तरह इसका सही उत्तर है बी दक्षिण कोरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? ए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है, बी राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में स्थित है, सी सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस नई दिल्ली में स्थित है या फिर डी पादप राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान यह भुवनेश्वर में स्थित है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित है, अर्थात बी राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में स्थित है। इसके अलावा बाकी सब भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान केंद्र जो कि बेंगलुरु में ना होकर दिल्ली में स्थित है। इसी तरह सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस यह नई दिल्ली में ना होकर हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान जो कि भुवनेश्वर में ना होकर दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, इसमें वार्षिक बल्लियों की संख्या के आधार पर या इसकी जड़ों की लंबाई द्वारा। यह भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है सी। इसमें वार्षिक बल्लियों की संख्या के आधार पर वृक्षों की औसत आयु का अनुमान लगाया जाता है। लोहे का गलनांक लगभग कितना होता है? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1234 डिग्री, 1105 डिग्री या 1535 डिग्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1535 डिग्री। विश्व के सबसे बड़े जीवाणु का नाम क्या है? थियोमार्गरेटा मैग्निफिका, बी ग्राम पॉजिटिव कॉक्सी, सी बैसिलस एसपीपी, डी लिस्टोनिया मोनोसाइटोजिन। इसका सही उत्तर है ए थियोमार्गरेटा मैग्निफिका। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जाने वाले सरयू रिवर फ्रंट की लंबाई कितनी होगी? ए 2 किलोमीटर, बी 1 किलोमीटर, सी 3 किलोमीटर या फिर डी 4 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है
ए 2 किलोमीटर। सरयू रिवर फ्रंट की लंबाई 2 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ए पानी में, बी तारपीन के तेल में, सी कांच में, या फिर डी नायलॉन में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पानी में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन निर्वात जो कि नहीं दे रखा है, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल पानी से भी अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। इसी तरह पानी में 2.25 × 10⁸ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें सूची 1 में मिश्र धातु और सूची 2 में संगठन दिए हैं, जैसे कि पीतल। आप इसमें पीतल को तो लगभग जानते ही होंगे सभी, जैसे कि पीतल का संबंध Cu+Zn से है। इसी तरह सोल्डर Pv+Sn, लेकिन बाकी दो ऑप्शन हो सकता है कि आपके लिए टफ हो सकते हैं, इसे हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा करेंगे। इस तरह इसका ए केवल ऑप्शन सी में दे रखा है, जो कि ये रहा। इस तरह गन मेटल का यूज़ Cu+Sn+Zn+Pv और रोल्ड गोल्ड जो Cu+Al कहलाता है। नेक्स्ट है, धमनियों और शिराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धमनी और शिराओं में यह क्वेश्चन भी आने की संभावनाएं बहुत रहती हैं, क्योंकि यह फैक्चुअल कॉन्सेप्ट होते हैं जिनकी गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसलिए हमें इन कॉन्सेप्ट को लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए। अभी हमारे एग्ज़ाम में मात्र 15 से 16 दिन बचे हैं, इसलिए हमें केवल ऐसे टॉपिक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। धमनी और शिराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. धमनियाँ रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं, जबकि शिराएं रुधिर को अंगों से हृदय में लाती हैं। 2. धमनियाँ त्वचा की सतह से सटी हुई उसके नीचे स्थित होती हैं, जबकि शिराएं शरीर के गहराई में स्थित होती हैं। इसमें आपको बताना है कथन ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1, अर्थात ए सही है। लेकिन धमनियाँ त्वचा की सतह से सटी हुई नहीं, बल्कि यह शिराएं होती हैं। इसी तरह धमनियाँ शरीर की गहराई में स्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC द्वारा ग्लोबल SDG पॉइनियर नामित होने वाले पहले भारतीय बने? ए श्री कृष्ण अय्यर, बी नवनीत सक्सेना, सी रामकृष्ण मुक्कावली, या फिर डी संभवत प्रकाश देसाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामकृष्ण मुक्काविली। नेक्स्ट है, इंडिया चाइल्ड वेल बीइंग रिपोर्ट सन 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार केरल, उत्तराखंड, पंजाब सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। इसका सही उत्तर है ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी ना तो 1 ना ही 2। आइए इसका सही उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा जारी करा जाता है, यह एकदम सही है। इसी तरह रिपोर्ट के अनुसार केरल और उत्तराखंड, पंजाब सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, अर्थात बी 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि अवरोधक है? अर्थात ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पौधों में वृद्धि को रोकता है? ए ऑक्सिन्स, बी जिब्रेलिन्स, सी एब्सिक एसिड, और डी साइटोकाइनिन। अर्थात इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? ए रिबोलोस, बी राइबोफ्लेविन, सी बीटा कैरोटीन, डी जेंथोफिल। अर्थात इसका सही उत्तर होगा सी बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन के द्वारा गाय के दूध का रंग हल्का पीला पड़ जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
इसमें एक तरफ किरण और दूसरी तरफ उसके खोजकर्ता दिए हैं। ए एक्स किरण, बी गामा किरण, सी अवरक्त किरण और डी रेडियो तरंगे। आइए इसका मिलान करते हैं। एक्स किरण की खोज विल्हेम रॉन्टजन ने की थी। गामा किरणों की खोज हेनरी बेकुरन, अवरक्त किरणों की खोज विलियम हर्शल और रेडियो तरंगों की खोज हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा की गई थी। अर्थात इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजाना का परीक्षण किया? आइए इसके ऑप्शन जानने की कोशिश करते हैं। ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी संयुक्त अरब अमीरात या फिर डी ईरान। अर्थात इसका सही उत्तर होगा डी ईरान। ईरान ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजाना का प्रक्षेपण किया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? एक लखनऊ, दो झांसी, सी तीन चित्रकूट और चार अलीगढ़। इसमें सही ऑप्शन है बी 1 2 3 4। इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। लखनऊ, झांसी, चित्रकूट और अलीगढ़, इन्हें औद्योगिक गलियारा के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जियोलाइट का एक उदाहरण है? ए सोडियम टेट्राबोरेट, बी फेरिक ऑक्साइड, सी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट या फिर डी सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसका सही उत्तर है डी हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, जो कि एक जियोलाइट का उदाहरण है। नेक्स्ट है, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक पैलेडियम धातु कमरे के तापमान पर तरल होता है। दो ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। आपको बताना है इन दोनों में से कौन से कथन सही हैं। केवल एक, ए बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा सी केवल 2। अर्थात ग्रीनोकाइटिन कैडमियम का अयस्क है। जबकि पैलेडियम धातु, जिसे एक चांदी के रूप में जाना जाता है, यह तापमान पर तरल नहीं होता, कमरे के तापमान पर तरल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परास होती है। ए 10 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज तक, बी 10 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, सी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक या फिर डी 20 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज तक। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप कोशिश करेंगे कि इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट है, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक रिपोर्ट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। दो वर्ष सन 2029-30 तक भारत के गिग लेबर फोर्स के सन 2035 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। इसमें आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। इसका सही उत्तर है सी केवल 2। अर्थात रिपोर्ट वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं बल्कि नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। और कथन 2 जो कि एकदम सही ऑप्शन है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के संबंध में घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला है, नेपाल और भूटान को बिम्स्टेक के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। दूसरा है, बिम्स्टेक की पहली शिखर बैठक बैंकॉक में हुई। तीसरा है, म्यांमार के प्रवेश के साथ इसका नाम बदलकर बिम्स्टईसी कर दिया गया। और चौथा है, बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और इसे अपनाया गया। आप इस कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आइए जानने का प्रयास करते हैं। अर्थात इसका सही उत्तर होगा बी 3 1 4 3 1 2 और 4। अर्थात सबसे पहले म्यांमार के प्रवेश के साथ इसका नाम बदलकर बिम्स्टईसी कर दिया गया। इसके बाद ऑप्शन 1, नेपाल और भूटान को बिम्स्टेक के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद बिम्स्टेक की पहली शिखर बैठक बैंकॉक में हुई। इसके बाद लास्ट बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और इसे अपना लिया गया।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ हमारे टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम पर इसकी PDF प्राप्त कर दी जाएगी। इसी के साथ आपको अगर किसी भी और बुक की भी ज़रूरत हो तो आप हमसे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।